हेलो फ्रेंड्स, इन्फो में आपका स्वागत है। जैसा कि इस लेटर के अनुसार देख देख सकते हैं आप कि जनगणना कोषांग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा ये लेटर जो है ना ईमेल द्वारा सभी जो है ना जिला पदाधिकारी को प्रधान जनगणना पदाधिकारी बिहार को भेजा गया है। और ये लेटर दिनांक 7/4/2026 को भेजा गया है। तो ये लेटर में एक तरीके से तमाम तरह का जो है ना जो स्थानांतरण है और ट्रांसफ़र है उन तमाम विभाग के ट्रांसफ़र पर प्रतिबंध लगाता है, उसमें शिक्षा विभाग भी आता है। तो शिक्षा विभाग में जो ट्रांसफ़र की बात चल रही थी कि अप्रैल के सेकंड वीक तक आपका नियमावली आएगा और जून में बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र होगी। तो उस ट्रांसफ़र पर एक तरीके से रोक लगती हुई दिख रही है। और ये रोक जो है ना मार्च के 31 मार्च 2026 तक 31 मार्च 2027 तक के लिए रोक लग गई है। तो इस लेटर के अनुसार तो यही है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर विभाग ट्रांसफ़र करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन इसको जो है अ, जो विद्यालय जो जहाँ पर बने हुए हैं, वहीं पर बने रहेंगे, खाली ट्रांसफ़र की प्रक्रिया कर सकती है। तो इस पर जो है ना एक कोई ये बहुत दिनों से न्यूज़ चली आ रही थी कि ट्रांसफ़र पर रोक लग गई है। वायरल लेटर जारी हुआ था, उसमें किसी भी तरह का डेट और साइन नहीं था। तो उस वक़्त तक मैंने वीडियोज़ नहीं बनाया, क्योंकि जब तक किसी लेटर में डेट और साइन ना हो तो वो वैलिड नहीं माना जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि सर ट्रांसफ़र पर कुछ न्यूज़ दीजिए। तो वायरल लेटर क्या कैसा है, वायरल लेटर में क्या बातें सही है, गलत है? लेकिन देखिए, कोई भी जब सार्वजनिक काम होता है, जो सामान्य विभाग से जुड़ा हुआ होता है, तब जो है ना इस तरह के लेटर जो है ना ऑटोमेटिकली वायरल सर्कुलेट होने लगते हैं। तो मैंने कहा कि हो सकता है कि ये रॉन्ग हो, मे बी ये रॉन्ग हो। तो अगर मैंने इस पर वीडियो बनाया तो आपके इमोशन से खेलना होगा। तो मैं ऐसा नहीं करता। मैं ये वैलिड जो है लेटर मुझे मिला है और ये लेटर पर पूरे तरीके से ये कहा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्या कहा गया है। देखिए, सभी जिला पदाधिकारी को लिखा गया है कि जनगणना 2027 के सफल संचालन हेतु नियुक्त जनगणना पदाधिकारियों कर्मियों के स्थानांतरण पर रोक लगाने के संबंध में, मतलब विषय ही है रोक लगाने के संबंध में। तो उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति संकलन करते हुए सूचित करना है कि जनगणना 2027 की तैयारियों अब ज़ोरों पर है। तैयारियाँ जो है क्या है, ज़ोरों पर है। इस बार की जनगणना डिजिटल होगी। हाँ, डिजिटल माध्यम से होगी और 2 चरणों में होगी। तो पहला चरण तो आपको पता ही है कि 2 मई से लेकर के 31 मई तक होगा। तो और प्रथम चरण में जो है ना सूचीकरण जो है ना मकान सूचीकरण और मकानों की गणना होगी। और इसमें ये है कि उससे पहले जो है ना ये सेल्फ इन्यूमरेशन भी होना है। 17 अप्रैल से लेकर के ना 30 अप्रैल तक से सेल्फ इन्यूमरेशन भी होना है। तो ये एक तरीके से जनगणना प्रक्रियाधीन है। हाँ, उसका जनगणना का प्रोसीजर जो है ना स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें अगर किसी भी कर्मी का ट्रांसफ़र हो जाता है, जिस कर्मी को जो कार्य सौंपा गया है, अगर उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा तो जनगणना के काम में बाधा आएगा। तो जिसकी वजह से जो है ना ये लेटर जारी किया गया है। तो ये आप मान कर के चलिए टीचर्स कि आपका जो है ना ट्रांसफ़र एक अब अगले साल तक के लिए रुक गया है। ट्रांसफ़र पर रोक लगने की वजह से एक मानसिक दबाव उन तमाम टीचर्स के लिए बन चुका है, जो ज़िला के अंदर के टीचर हैं और ज़िला में वो पदस्थापित तो हैं, लेकिन 100-100 किलोमीटर दूर हैं। तो जैसे कोई लेडी टीचर है, कोई जेंट्स टीचर है, सबके साथ कुछ न कुछ परेशानियाँ हैं, ट्रांसफ़र के लिए वो परेशान हो रहे हैं। तो ये मानसिक दबाव होने का कारण जो है समाज भी है। समाज उसको बार-बार पूछता है कि आप जो है ना सभी लोग बाहर से आ गए आपके यहाँ, घर पर आ गए और आपका क्या हो रहा है कि आपको ट्रांसफ़र नहीं मिल रहा है, शायद आप ट्रांसफ़र चाहते ही नहीं हैं। तो बहुत तरह का मानसिक दबाव है। तो ये तो मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पर कहा, लेकिन ऐसे मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा है ऐसे टीचर्स के ऊपर। तो मैं शिक्षा विभाग से डिमांड करता हूँ कि आप जल्द से जल्द जो है ना ऐसे कम से कम अंतः जिला के जो ज़रूरतमंद शिक्षक हैं, इनको ट्रांसफ़र के बिना बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। फैमिली चलाने में मुश्किलें आ रही हैं
और रोज़मर्रा की ज़िंदगी उसकी मुश्किल हो गई है। तो ऐसे टीचर्स को आप ट्रांसफ़र ज़रूर दें। 1 लाख से ज़्यादा शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो आप अब मन बना लें 1 साल तक और रुकना है आपको, क्योंकि ट्रांसफ़र होने के कोई चांसेस नहीं है। ये अगर ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है, तो सबसे पहले हमारा चैनल आपको ज़रूर इस बारे में बताएगा। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप शिक्षा विभाग से रिलेटेड पल-पल की न्यूज़ आपको मिलती रहे। धन्यवाद।